हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू इंटरजेक्शंस। कुछ याद आया इंटरजेक्शन से, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? यस, विस्मयादि बोधक। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम सडन सोरो फीलिंग एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आउच, आउच, ये, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि हम सडन फीलिंग के लिए शो करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इमेजेस में देखा हुआ है कि वी गॉट टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू द डॉक्टर्स क्लिनिक वन डे। एक दिन क्या हुआ? डिड नॉट वी एंड वी गोट to know the whole story without a single word in the story. The words that were used by the character were not actually words, they were interjection. ऐसे कुछ वर्ड जैसे आउच, हे, ऐसे वर्ड्स जैसे डॉक्टर के क्लिनिक पर यूज़ करते हैं पेशेंट, वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे चलिए सबसे पहले इंटरजेक्शन की हम डेफिनेशन को समझते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड सॉलिडली डिज़ाइन टू कन्वे इमोशन। ये एक इमोशन सॉलिडली होता है, अकेले एक ऐसा वर्ड होता है जो इमोशन को शो करता है। इट एक्सप्रेसेस मीनिंग और फीलिंग। ये क्या एक्सप्रेस करता है? फीलिंग और मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। It can be used in the beginning and or in the middle of the sentences. ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, चाहे तो शुरू में, चाहे लास्ट में, या फिर बीच में सेंटेंस के। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन, क्योंकि कई बार बच्चों को डाउट होता है कि इंटरजेक्शन की डेफिनेशन और जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हमने करे थे प्रीवियस वीडियोस में, तो मैं आपको उसका डिफरेंस बताती हूँ। नाउ सी हियर इंटरजेक्शन वर्सेस एक्सक्लेमेशन, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस इंटरजेक्शन है और कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन है। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स विच आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड टू अ सेंटेंस। इसमें हम इमोशन और फीलिंग को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन को। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं, वो वर्ड, फ्रेजेस और क्लोजेस को रेफर करते हैं, जिसमें हमारी फीलिंग शो होती है। क्लियर? इंटरजेक्शन आर सिंगल वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस। इंटरजेक्शन बहुत ही क्या होते हैं? शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं और उनमें हम सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेशंस में क्या होता है? जनरली लॉन्गर देन इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन के कंपेयर ज़्यादा बड़े होते हैं। इंटरजेक्शंस आर रिटर्न विद एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमास और क्वेश्चन मार्क्स। आपने देखा होगा इंटरजेक्शन के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, कोमास यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन कैन साउंड्स इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन एडजेक्टिव्स एंड नाउन। इंटरजेक्शन की जो साउंड्स होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है? एडजेक्टिव्स को शो करती है और नाउन्स को शो करती है। लेकिन एक्सक्लेमेशन आर मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड क्लोजेस। उसका एक मतलब होता है, उसमें फ्रेज होता है और क्लोजेस होता है। तो इससे आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन मार्क में डिफरेंस। तो आइए चलिए बुक की एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें जैसे आपको ये गिवन है, ये आपको आउच के बाद जो साइन नज़र आ रहा है ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है, और डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू फ्रेम हियर टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना है यहाँ पे। लिटिल गर्ल अकॉर्डिंग टू द इमेज, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है तो इनमें क्या कन्वर्जेशन हो रही है? यू हैव टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द बाय यूजिंग इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आई हर्ट माई फुट। ठीक है, और फिर सेकंड में आएगा आई हैव समथिंग फॉर यू, थर्ड में आई गॉट अ कैंडी, एंड फोर्थ में दैट वॉज फॉर मी। ठीक है, चलिए बी में आपको इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हे, ठीक है, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर। चलिए सेकंड पे देखते हैं, राहुल क्या कहता है? प्लीज़ डोंट येल लाइक दैट। एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन मार्क को नहीं लगाना भूलिए यहाँ पे ज़रूर। रोहन, इज दिस सम सीक्रेट? राहुल, येस समथिंग लाइक दैट। रोहन,
Are we going to have a party? Rahul, bravo, you are smart. Rohan, alas, I can't attend it. It's my birthday and I have to go home. Rahul, oh no, it's a birthday party we are arranging. रोहन अल्लास। सो सी में देखिए आप यहाँ पे आपको मैं एक सेंटेंस बनाने आपको खुद से, जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख चुकी हूँ ब्रेवो के लिए, योर करेज हैज़ बीटन ऑल। तो जैसे मैंने ब्रावो का लिखा हुआ है सेंटेंस, ऐसे ही आप आ ओ नो हुर्रे का जो है सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।